नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं विनय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी कहानी में और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर विजय ने भेजी है। तो चलिए विजय की इस कहानी को पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी और हमारे नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो ज्यादा समय न लेते हुए विजय के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है, मैं विजय अभी फिलहाल अपने गांव में ही एक छोटा सा क्लिनिक पर काम करता हूं, जहां मैं लोगों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करता हूं, जिससे मेरे घर की रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता है। आज जो कहानी मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा, यह कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। जब मैं एक अस्पताल में सर्जरी का काम सीख रहा था, उस रात मेरे साथ जो हादसा हुआ, मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि आखिर मैं बच कैसे गया। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग अपने घर का खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसा खौफनाक डर का मंजर सामने आने वाला है जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना अस्पताल था, जहां मैं सर्जरी करने का काम सीखता था। उस अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत कम थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा दिन खाली खाली ही बीत जाता था, कोई मरीज आता ही नहीं था। एक दिन मैं बैठे बैठे अपने मन में सोचा कि अगर मैं यहां पर ऐसे ही बैठे रहा तो मुझे सर्जरी का काम सीखने में ज्यादा समय लग जाएगा और घर की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। मुझे कोई और अस्पताल देखना चाहिए। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी वहां पर रखे अखबार पर मेरी नजर पड़ी, जिसमें लिखा था कि बिहार के एक आबादी वाले क्षेत्र में एक नया अस्पताल बना है, जहां काम करने वाले कुछ नए लड़कों की आवश्यकता है, और वहां पर नीचे मोबाइल नंबर भी दिया गया था। मैंने तुरंत नंबर डायल किया और बात की। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप आना चाहते हैं तो आज कल में ही आ जाइए, नहीं तो बाद में जगह खाली नहीं बचेगा। मैंने अच्छे से उस अखबार में दिए गए एड्रेस को अपनी डायरी में नोट किया और आज रात को ही निकलना सही समझा। मैंने अपने फोने में चेक किया तो मेरे गांव से उस रूट में जाने वाली कोई भी ट्रेन आज की डेट में नहीं थी। फिर मैं सोचा चलो बस से ही चला जाए। मैं शाम को 6 बजे ही अपना सब सामान पैक करके बस के लिए घर से निकल गया। बस स्टैंड पर जाते ही बस मिल गई। बैठे बैठे मैंने अपने फोन में उस अस्पताल की दूरी सर्च की। अस्पताल वहां से 400 किलोमीटर था। मैं बहुत खुश था और अपने फोन में गाना बजाया और ब्लूटूथ अपने कान में लगा के मस्ती में जा रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ ही देर बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। वह भयानक मंजर मुझे आज भी याद है, जिसे सोच के मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कुछ देर बाद चलती बस के ठंड हवा के चलते मुझे नींद आ गई। जब बस में हलचल हुई तो मेरी आंख खुली। मैं घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। बस रुकी हुई थी। मैंने लोगों से पूछा तो पता चला कि बस खराब हो गई है। फिर मैं अपने फोन में अस्पताल का लोकेशन देखा। अस्पताल वहां से 20 किलोमीटर ही था। मैंने बस ड्राइवर से बात की। बस ड्राइवर बोला कि अब बस अगले सुबह जाएगी। मैंने सब कोशिश करके देख लिया, बस स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। मैं सोचा कि यहां से 20 किलोमीटर ही तो है, इस बस से उतर जाता हूं। किसी बाइक वाले या कोई गाड़ी मिलेगी तो लिफ्ट लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मुझे बस एक ही बात याद आ रहा था कि अगर मैं अस्पताल जल्दी नहीं पहुंचा तो शायद सीट फुल हो जाए और फिर मुझे वहीं पुराने अस्पताल में काम करना पड़े। यही सब सोच के मैं बस से नीचे उतर गया और सड़क पर धीरे धीरे आगे की तरफ पैदल चलने लगा। मैंने बहुत लोगों से लिफ्ट लेने की कोशिश की, लेकिन रात का समय था, इसलिए मुझे कोई जल्दी लिफ्ट नहीं दे रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद एक कार वाला रुका जो आगे की तरफ जा रहा था। लेकिन अब एक और समस्या यह थी कि वो कार वाला जिसने मुझे लिफ्ट दिया था वो अस्पताल तक नहीं जाने वाला था। आधे रास्ते में ही उसका घर था। मैं ये सोच के बैठ गया कि चलो वहां से कोई और सवारी मिल ही जाएगी। हम लोग ने बात करते करते आधा सफर तय कर लिया। अब वह कार वाले का घर आ चुका था। उसने मुझे बोला कि आज रात आप मेरे घर ही रुक जाओ, सुबह चले जाना। आगे रास्ता बहुत सुनसान है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं माना। अब करीब रात के 12 बज चुके थे। रात अपनी चरम सीमा पर थी। अच्छी बात यह थी कि सड़क पर लाइटें लगी हुई थी, जिसके चलते सड़क साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपने आगे पीछे देखा, कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। मैं पैदल ही आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत तेजी से चल रहा था, क्योंकि अब डर भी लगने लगा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। एक भी घर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे उस कार वाली की बात मान लेनी चाहिए थी।
डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेरा गला तक सूख गया था। अचानक तेज बिजली कड़की, ऐसा लग रहा था जैसे तेज बारिश आने वाली हो। अब मैं बुरे तरीके से फंस चुका था। ना आगे जा सकता था, ना पीछे। बारिश भी शुरू हो गई और सड़क के किनारे लगी खंभे पर लाइटें भी बंद हो गईं, क्योंकि बारिश के मौसम में ग्रामीण इलाके में लाइट कट जाती है। अब तो और घना अंधेरा हो चुका था। जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाज आ रही थी। मैं यही सोच रहा था कि काश कोई गाड़ी इस रास्ते पर आए, लेकिन दूर दूर तक देखने से कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और लोकेशन देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से फोन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। मैंने अंदाजा लगाया कि अब तक तो मैं ज्यादा दूर आ गया हूं, शायद थोड़ी दूर और अस्पताल होगा। मैं हिम्मत जुटाया और अपने पैरों की स्पीड को बढ़ा दिया और रोड पर तेज तेज चलने लगा। मुझे थोड़ी दूरी पर एक रोशनी दिखाई दी। मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जगी। मैं और तेज चलने लगा। मुझे लगा यह वही अस्पताल होगा जिसे मैं सुबह अखबार में देखा था। जब मैं करीब पहुंचा तो देखा कि अस्पताल बहुत बड़ा था और देखने में लग रहा था कि अभी हाल ही में बनाया गया हो। मैं सोचा कि रात हो गई है तो क्या हुआ, अस्पताल के अंदर कोई ना कोई तो होगा ही। आज की बची आधी रात अस्पताल में ही बीता लेता हूं। यह सोचकर मैं अस्पताल के अंदर आ गया। अंदर से देखने पर यह बिल्कुल अजीब लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे यहां पर कोई रहता ही ना हो। मैं सोच में पड़ गया। जो अस्पताल बाहर से बिल्कुल नया लग रहा था, अंदर से ऐसे कैसे हो सकता है। अस्पताल की इमारत बहुत बड़ी और भव्य थी, लेकिन अंदर से यह खंडहर में बदल गई थी। दीवारों पर दरारें पड़ गई थीं और खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। अस्पताल के अंदर का माहौल और भी डरावना था। मैं सोचा शायद अंदर कोई मरीज हो। मैंने अस्पताल में जाने का फैसला किया। मैं एक साहसी व्यक्ति था और मैं इस अस्पताल के बारे में जानना चाहता था। जैसे ही मैं अस्पताल के अंदर गया, मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज आ रही थी कि यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ। मैंने सोचा कि यह आवाज मेरे दिमाग की उपज है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, आवाज और भी तेज हो गई। अचानक मैंने देखा कि अस्पताल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गए। मैं फंस गया था। मैंने दरवाजों और खिड़कियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं खुल रहे थे। मैं समझ गया था कि मैं अस्पताल में फंस गया हूं और मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अस्पताल के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। मैंने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर हड्डियां बिखरी हुई थीं। मैं समझ गया था कि यह अस्पताल वास्तव में भूतिया है। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। मैंने अस्पताल के अंदर खोजबीन शुरू की, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने एक अजीब सी चीज देखी। एक कमरे में एक पुरानी सी कुर्सी रखी थी और उसके सामने एक मेज पर एक पुरानी सी किताब रखी थी। मैंने किताब को उठाया और उसे पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि इस अस्पताल में एक डॉक्टर था जो बहुत ही क्रूर था। वह अपने मरीजों पर प्रयोग करता था और उन्हें मार देता था। अब जो भी आदमी यहां आता है, यहां के भूत उसे मार देते हैं। इतना पढ़ते ही मेरी सांसों की रफ्तार बढ़ गई थी। मुझे लगा कि आज यह भूत मुझे मार देंगे। मैं यहां से अब जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मैंने किताब को बंद कर दिया और वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज आ रही थी कि तुम यहां से नहीं निकल सकते, तुम यहां मरोगे। मैंने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे और भी बढ़ गए थे और फर्श पर हड्डियां और भी बिखर गई थीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। एक कमरे में एक पुरानी सी ऑपरेशन थिएटर थी। मैंने देखा कि ऑपरेशन थिएटर में एक पुरानी सी मेज रखी थी और उसके ऊपर एक पुरानी सी लाइट लटकी हुई थी। मैंने ऑपरेशन थिएटर में जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज आ रही थी कि तुम ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते, वहां जाने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने एक अजीब सी चीज देखी। एक कमरे में एक पुरानी सी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक डॉक्टर दिख रहा था जो बहुत ही क्रूर लग रहा था। मैंने समझ लिया था कि यह वही डॉक्टर है जो इस अस्पताल में मरीजों पर प्रयोग करता था। फिर अचानक वही आवाज आई, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम यहां से नहीं निकल सकते। मैंने देखा कि दीवारों पर मरीजों की तस्वीरें बनने लगी थीं। फर्श पर हड्डियां और भी बिखर गई थीं। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे। अचानक एक काला साया मेरे पास आया और मेरे कान के पास जोर से हंसा। उसकी हंसी बहुत अजीब थी। मैं डरते हुए बोला, कौन हो, सामने आओ। अचानक वो डरावनी हंसी अस्पताल के सभी कमरों के अंदर से आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी कमरे के अंदर कोई है। मैं हिम्मत करके बोला, कौन हो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है मेरा। इतना बोलते ही अस्पताल की लंबी आंगन वाली रास्ते से किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। मुझे लगा कोई आदमी होगा, लेकिन मैं गलत था। वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक डेड बॉडी था जिसके हाथ और पैर में बैंडेज पट्टी लगा हुआ था।
उसके माथे में भी सफेद पट्टियां लपेटी हुई थीं और एक हाथ से वह बतल को पकड़ा था जिससे उसकी बॉडी में खून जा रहा था। इस नज़ारे को देख के मेरी अंतरात्मा हिल गई। मैं वहां से भागा, लेकिन वो मेरे आगे आकर बार बार खड़ा हो जा रहा था। वो हंसने लगा और बोला, मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, इस बोतल में अब तुम्हारा खून भरा जाएगा, और जोर जोर से हंसने लगा। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। मुझे एक कमरे के अंदर एक बहुत पुरानी किताब दिखी जिस पर बहुत ज्यादा धूल बैठ गई थी। मुझे ऐसे लगा शायद मुझे इस किताब में यहां से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। मैं जल्दी से किताब को खोला। उसमें लिखा था, अस्पताल के बिल्कुल पीछे एक दरवाजा है जिस पर एक पहेली है, उसको सुलझा के बाहर जा सकते हो। मैंने उस किताब को फेंक कर उस दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन सभी कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। ऐसा मानो जैसे सब मुझे उस दरवाजे तक जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं अपनी आंखों को बंद किया और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए तेजी से उस दरवाजे की तरफ दौड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर पर बहुत ज्यादा वार किए जा रहा है, लेकिन मैं अपनी आंख नहीं खोला। उस अस्पताल के अंदर की चीखें और ज्यादा बढ़ गई थीं। आखिरकार मैं उस दरवाजे के पास पहुंच ही गया जहां मुझे पहुंचना था। मैंने जल्दी से उस दरवाजे पर लिखी पहेली को सुलझाया और दरवाजा खुल गया। मैं उस दरवाजे में अपना पैर रखा और मैं अस्पताल के बाहर आ गया जहां से मैं अंदर गया था। मैंने राहत की सांस ली। मैंने दरवाजे पर एक अजीब सी चीज देखी। अस्पताल के दरवाजे पर एक पुरानी सी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था कि इस अस्पताल में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। मैंने सोचा कि यह तख्ती पहले से ही लगी थी या उसे किसी ने लगाई है, लेकिन जब मैं वहां से थोड़ा दूर चला आया तो मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज आ रही थी कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह आवाज मुझे आज भी डरा देती है कि उसका क्या मतलब था। यही सोचकर मैं जल्दी रात में कहीं बाहर नहीं निकलता हूं, और उस रात के बाद तो मैंने रात को अस्पताल में रुकने का काम ही बंद कर दिया। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। रोहन भाई मुंबई से, कमल भाई असम से, राजेश कहार भाई ओडिशा से, मोंटी भाई जालंधर पंजाब से, राहुल कुमार मऊ से, शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीरना भाई असम से, अमन कश्यप भाई लखनऊ से, पवन कुमार भाई राजस्थान से, हेमतो भाई नागालैंड से, नरेंद्र दत्त भाई, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना हाथरस से, सुशील भाई प्रयागराज से, सागर अंसारी भाई उत्तर प्रदेश से, नंदू विश्वकर्मा इंडिया से, इरफान खान भाई बसंतपुर से, यूसुफ भाई पाकिस्तान से, पॉल जाधव भाई पुणे से, रवि निषाद छत्तीसगढ़ से, गोविंद कुशवाहा भाई आगरा से, अमर भाई काठमांडू से, मुरसलीन कुरैशी भाई सहारनपुर से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डरावनी कहानी आप तक पहुंचे। फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। भी